दो लोग एक ही तरह के हालात में होते हैं, मगर एक आगे निकल जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। फर्क जहानत का नहीं होता, फर्क होता है फोकस का। फोकस दरअसल दिमाग की वो सलाहियत है जिसमें वो हजारों ख्यालात, आवाजों और तवज्जो खींचने वाली चीजों में से सिर्फ एक चीज को चुनकर उस पर एनर्जी लगाता है। हमारा दिमाग हर लम्हा ये फैसला कर रहा होता है कि किस बात को अहम समझा जाए और किसको नजरअंदाज किया जाए। रियलिटी ये है कि दिमाग बेक वक्त सब कुछ नहीं संभाल सकता। जब हम हर तरफ बिखरे होते हैं तो दिमाग भी बिखर जाता है, और जब हम एक नुक्ते पर अपनी तवज्जो मरकूज करते हैं तो दिमाग अपनी पूरी ताकत इसी सिमत में लगा देता है। इसलिए जो शख्स अपने दिमाग की तवज्जो को काबू में कर लेता है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी की डायरेक्शन भी बदलना शुरू कर देता है। आप लाइफ लर्नो चैनल पर पहली दफा हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक कीजिएगा। हर बार जब आप किसी चीज पर ध्यान देते हैं तो दिमाग के अंदर एक खामोश फिल्टर काम कर रहा होता है। ये फिल्टर फैसला करता है कि कौन सी आवाज, कौन सा ख्याल और कौन सी तस्वीर आपकी तवज्जो के काबिल है। यही वजह है कि शोर में भी हम अपना नाम सुन लेते हैं मगर बाकी आवाजें गायब सी हो जाती हैं। न्यूरो साइंस के मुताबिक दिमाग का पेरिफ्रंटल कॉर्टेक्स तवज्जो को कंट्रोल करता है। यही हिस्सा मंसूबाबंदी, फैसला साजी और खुद पर काबू रखने से जुड़ा होता है। तो बात बड़ी सिंपल है, जब ये हिस्सा मजबूत हो तो इंसान हालात को कंट्रोल करता है, और जब ये कमजोर हो जाए तो हालात इंसान को कंट्रोल करने लगते हैं। इस बात को समझना भी जरूरी है कि फोकस और डोपामिन का कामयाबी के पीछे छुपा हुआ ताल्लुक क्या है। अक्सर लोग समझते हैं कि डोपामिन खुशी का केमिकल है, लेकिन हकीकत में ये तवज्जो और अमल का भी केमिकल है। जब दिमाग को किसी काम से फौरी मजा मिलता है, जैसे मोबाइल स्क्रोलिंग करना, तो डोपामिन फौरन खारिज होता है, मगर उस टाइम फोकस खत्म हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ किसी एक मुश्किल काम पर मुसलसल तवज्जो रखने से डोपामिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, और यही चीज इंसान को काम मुकम्मल करने की ताकत देती है। इसलिए जो लोग जल्दी खुशी के आदी हो जाते हैं उनका फोकस कमजोर पड़ जाता है, और जो लोग ताखीर से मिलने वाले नताइज को बर्दाश्त कर लेते हैं वही आगे निकलते हैं। हमारे फोकस की कमी एक दिन में नाकामी नहीं लाती, ये खामोशी से हमारी जिंदगी का म्यार ही बदल देती है। अधूरे काम, जल्दी उकताहट, कम एतमाद और ये एहसास कि मैं कुछ भी पूरा नहीं कर पा रहा, ये सब फोकस की कमी की निशानियां हैं। जब इंसान हर चीज थोड़ी थोड़ी करने लगता है तो दिमाग कभी गहराई में नहीं जाता। नतीजा ये निकलता है कि मेहनत तो होती है मगर असर नजर नहीं आता। असल मसला वक्त की कमी नहीं बल्कि तवज्जो की तकसीम है। जहां फोकस बढ़ता है वहीं जिंदगी रुकने लगती है। देखें, आपने कमेंट्स में बताना है कि आपके साथ भी ऐसे होता है कि आप फोन सिर्फ उठाते हैं 5 मिनट के लिए मगर उसे वापस रखते हैं 1-1.5 घंटे बाद। ये कमजोरी नहीं है, ये डिजाइन है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और शॉर्ट वीडियोस दिमाग की तवज्जो को छोटे टुकड़ों में तोड़ देती हैं। स्क्रोलिंग के दौरान हर बार स्क्रीन बदलने से दिमाग को दोबारा फोकस बनाने में वक्त लगता है, जिसे साइंस में अटेंशन रेजिड्यू कहा जाता है। मसला ये नहीं कि हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, मसला ये है कि हमारा दिमाग मुसलसल अधूरा फोकस सीख रहा है, और जब दिमाग अधूरा फोकस सीख ले तो वो गहरे काम करने से भागता है। हम में से अक्सर लोग मल्टीटास्किंग को अहम महारत समझते हैं मगर दिमाग इसे सजा समझता है। हकीकत ये है कि दिमाग बैक वक्त एक से ज्यादा काम नहीं करता, वो सिर्फ तेजी से काम बदलता है। हर बार जब हम काम बदलते हैं तो दिमाग थोड़ा सा थक जाता है। यही थकन आखिरकार ज़हनी बोझ और कम कारकर्दगी में बदल जाती है। जनब रिसर्चेस बताती हैं कि एक वक्त में एक काम करने वाला शख्स कम वक्त में बेहतर रिजल्ट देता है। फोकस का असल मतलब ज्यादा काम करना नहीं बल्कि सही काम पर पूरा ध्यान देना है। देखें, फोकस कोई वक्ती जज्बा नहीं है, ये डेली आदतों से बनता है। आप हर चीज पर रोज तवज्जो देते हैं, दिमाग उसको अहम समझना सीख लेता है। छोटी छोटी आदत जैसे काम शुरू करने से पहले मोबाइल बंद करना या एक मखसूस वक्त पर एक काम करना दिमाग को सिखाती है कि कब सीरियस होना है। वक्त के साथ साथ यही आदतें फोकस को मजबूत बनाती हैं, और मजबूत फोकस आहिस्ता आहिस्ता सोच, फैसलों और पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है।
इस मामले में साइंस बड़ी क्लियर है। फोकस बराह रास्त आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक जो लोग बार बार तवज्जो बदलते हैं वो न सिर्फ ज्यादा गलतियां करते हैं बल्कि ज़हनी तौर पर भी जल्द थक जाते हैं। हार्वर्ड की स्टडीज बताती हैं कि गहरे फोकस के दौरान दिमाग के वो हिस्से मुतहरक होते हैं जो सीखने, याददाश्त और फैसलों से जुड़े होते हैं। यानी फोकस सिर्फ काम मुकम्मल नहीं करवाता बल्कि दिमाग को भी बेहतर बनाता है। जनाब, फोकस को इंक्रीज करने के लिए दिमाग को सख्ती नहीं बल्कि वजाहत चाहिए। जब काम वाज़िया हो तो दिमाग खुद ब खुद बेहतर तवज्जो देने लगता है। एक मौसर तरीका ये है कि काम को वक्त के छोटे हिस्सों में बांटा जाए। मसलन 25 मिनट मुकम्मल फोकस, फिर मुख्तसर सा वक्फा। ये टेक्निक दिमाग को थकने से बचा सकती है। इसी तरह काम शुरू करने से पहले डिप्रेशन को कम करना और माहौल को सादा रखना दिमाग को ये पैगाम देता है कि अब तवज्जो जरूरी है। जब फोकस मजबूत होता है तो सोच क्लियर हो जाती है और जब सोच साफ हो जाए तो फैसले बेहतर हो जाते हैं। फोकस इंसान को जज्बात के बजाय हकीकत पर रिएक्शन देना सिखाता है। वही इंसान जो पहले उलझन में रहता था आहिस्ता आहिस्ता वाज़िया डायरेक्शन देखने लगता है। लेकिन याद रहिए कि यह तब्दीली एक दिन में नहीं आती, मगर जब आती है तो जिंदगी के हर शोबे में फिर नजर भी आती है। जब अक्सर कामयाब लोगों की जिंदगी देखी जाए तो एक चीज बड़ी कॉमन होती है, वो गैर जरूरी चीजों को नजरअंदाज करना जानते हैं। वो हर मौके पर हाँ नहीं कहते बल्कि अपनी तवज्जो को बचाते हैं। उनके पास ज्यादा वक्त नहीं होता मगर उनकी तवज्जो बिखरी हुई भी नहीं होती। यही वो रीजन है जिससे वो कम काम करके भी ज्यादा असर छोड़ जाते हैं। अच्छा, फोकस कर पाना किसी एक इंसान की ये पैदाइशी ताकत नहीं है, ये वो स्किल है जो रोज की छोटी छोटी एफर्ट से बनती है। जो शख्स रोज थोड़ी देर भी अपनी तवज्जो को संभालना सीख लेता है वो वक्त के साथ सिर्फ आदत नहीं अपनी जिंदगी का रुख भी बदल सकता है। एक और बात कि जिंदगी बदलने के लिए हर बार हालात बदलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सिर्फ ये फैसला ही काफी होता है कि अब तवज्जो कहाँ देनी है। यही है फोकस की असल ताकत। आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और लाइफ लर्नर चैनल पर पहली दफा हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।